कि ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे भविष्य को अंधकार में ढकेल दे। साफ सीधी सी बात। जो हमारा बिहार प्रदेश है वो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में तो काफी ज्यादा जनसंख्या में है, परंतु जो हमारी हेल्थ सेक्टर के मामले में वो काफी पीछे है। बिहार में आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए? भाजपा की सरकार ही मुझे लगता है कि बननी चाहिए। अच्छा, बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि जोर शोर से मेरी गुहार है वहाँ की महिलाओं से कि जो एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि प्रॉक्सी सरपंच वो किसी तरीके से कंट्रोल हो पाए, और अगर महिलाएं सरपंच की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हैं। हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। जैसे कि इस वक्त बिहार चुनाव काफी ट्रेंडिंग है, आप हर जगह देख रहे हैं कि बिहार चुनाव की ही चर्चा हो रही है। और तो इस वक्त हम हैं तो यूपी के, लेकिन जो हमारे यूपी के लोग हैं वो बिहार इलेक्शंस में काफी इंटरेस्ट रखते हैं। आपने सुना होगा कि लोग आपको चारों तरफ बिहार इलेक्शंस की बातें करते सुनाई दे देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त बिहार इलेक्शन काफी चर्चा में है। तो इस वक्त हम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इसकी वजह से काफी स्टॉल्स लगे हैं और काफी लोग हैं। तो हम उन लोगों से जानेंगे, हमारे साथ यूथ भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो हम एक एक करके लोगों से जानेंगे कि बिहार में भाई किसकी सरकार बन रही है और जो हमारे यूथ हैं उनका क्या कहना है और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनका क्या कहना है। तो चलिए जानते हैं। तो आज हमारे साथ हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलमान, तो हम उनसे जानेंगे बिहार की थोड़ा राजनीति के बारे में। तो सर सबसे पहले तो बहुत वेलकम आपका। वेरी थैंक यू जी। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। मेरी क्लिनिक हुसैनगंज चौराहे पर है लखनऊ में। एक्चुअली बिहार की राजनीति में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बातों का एक शीर्षक देना चाहता हूँ। जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वन है, और वन जो है जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। जो वन होता है वो सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत बड़ा इन्वायरमेंट और हमारे जो धरती का ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी आत्मा होता है जीवन, जो वन होता है। जो फॉरेस्ट का बंदर बांट जो चल रहा है, ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस भारत की सरजमीन पर होते हुए हम अपने जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, हम उसको बचा नहीं पा रहे। क्योंकि जो हमारा सेंसेक्स कहता है, जो हमारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे धरती पर जो है, जो हमारा देश है, हमारे देश में कम से कम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन ग्रीनलैंड एरिया और फॉरेस्ट एरिया को सबको मिलाकर भी 21% भी नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर इतनी तेज़ी से लगातार जो है ये जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और सारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, उन एरियाज़ को अर्बन बनाया जा रहा है, उन एरियाज़ को जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। तो फॉरेस्ट काटने के साथ हम एक बहुत बड़े कॉरपोरेट एरिया में तो जा रहे हैं, बट अपने जो असल जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबल को जो हमारे बचा रहा है, वो सारी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने एजेंडा के लिए या अपनी चीजों को फुलफिल करने के लिए नेचुरल चीजों को भूलती जा रहे हैं। जी बिल्कुल। या वो, और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे भविष्य को अंधकार में ढकेल दे। साफ सीधी सी बात है। और हमें अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए और हमारे जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे लिए कौन जो है काम कर रहा है और कौन उसके लायक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि सर ने बताया जंगल राज के बारे में कि कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा को देखते हुए बाकी चीजें भूल जाती हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे यूथ भी हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और उनका क्या कहना है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ पे मेनली दो पार्टीज हैं, आरजेडी और जेडीयू। यहाँ पे आरजेडी जो तेजस्वी जी की है और जेडीयू नीतीश की है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश ही अभी बिहार में राज करेंगे या फिर तेजस्वी? देखिए, राज चाहे जो करे इस पे तो मैं टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम सभी को, चाहे वो बिहार की जनसंख्या हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या पूरे देश भर के किसी भी कोने के लोग बाग क्यों ना हो, अगर वोट करना चाहिए तो बतौर छात्र मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो यही रख सकता हूं कि हम सभी को ये देखना चाहिए कि कौन सी जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था पे जोर दे रही है,
रक्षा व्यवस्था पे जोर दे रही है और वास्तव में भारत को या अपने प्रदेश को, जैसे आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार को वास्तव में आर्थिक आधार पे मजबूत करने में, शैक्षणिक आधार पे मजबूत करने में अपना जो योगदान देने के लिए तत्पर है। जो गवर्नमेंट वास्तव में कुछ काम करना चाहती है, हमें उसी को वोट करना चाहिए और निष्ठापूर्वक वोट करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि वोट ना करें, ऐसा भी है, मतलब कहते हैं कि हाँ ठीक है, हर सरकार में कमियां होती हैं और हर में खूबियां होती हैं। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको चुनना होगा कि हमें तो जो लगता है, मतलब हर किसी में कमियां हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सब खराब हैं, किसको चुने भाई? खराबों में कम खराब कौन है, ये तो चुना जा सकता है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि आप अपने वोट को व्यर्थ न जाने दीजिए, क्योंकि सरकार तो कोई ना कोई बननी तय है। तो कोशिश ये करिए कि खराबों में कम खराब कौन है, उसका भी चुनाव करें। तो ये मैं यही संदेश दूंगा एक छात्र होने के नाते। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी हमारे साथ थे एलयू के स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि एक यूथ होने के नाते हमें कैसे अपने लीडर को चूज करना चाहिए। तो चलिए हम अब एक और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका बिहार की राजनीति को लेकर क्या कहना है और उनके हिसाब से बिहार में किसकी पार्टी बन रही है या कौन रूल करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर सूरज पांडे है। मैं हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूँ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ओपिनियन भी देता हूँ मैं। तो अगर हम देखें कि किसी प्रदेश की डेवलपमेंट कितना है, उसको एक आधार के रूप में नापा जाता है। तो जैसे अगर हम स्वास्थ्य के संबंधित बात करें तो हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, NFHS फैक्ट सीट होती हैं, SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होते हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो जो हमारा बिहार प्रदेश है वो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में है, परंतु जो हमारी हेल्थ सेक्टर के मामले में वो काफ़ी पीछे है। जैसे कि वहाँ पे जन्मजात बच्चों की काफ़ी मृत्यु हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है। 40 से 45 साल वर्ष के ज़्यादा आयु के लोग वहाँ रह रहे हैं, मतलब सेक्स रेशियो एडल्ट काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो हम चाहेंगे कि वहाँ की वह इस पे ज़रूर मद्देनज़र रखे चुनाव को देखते हुए कि हम सरकार उसको चुने जो हमारी इन पैरामीटर को वर्क करे, इसे डेवलप बनाए और इस पे जो इनकी संख्या खराब है उसको सुधारने का प्रयास करें। तो मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जरूर इस पे ध्यान दें और बिहार इलेक्शन में जो भी सरकार आए वो इस पे जरूर काम करे, ताकि हमारा बिहार एक डेवलप स्टेट, हमारे देश का एक अच्छा हिस्सेदारी बने। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी सूरज जी ने बताया कि हमारे जो बिहार में है उन लीडर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक तो सूरज जी ने मेनली अगर हम शॉर्ट में बात करें तो उन्होंने सेक्स रेशियो पे बात किया कि सेक्स रेशियो जो भी पार्टी आए तो उसको डेवलप करे या उसको इक्वल करे। तो चलिए अब हम अपने किसी और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका जो है बिहार इलेक्शन में क्या कहना और क्या है। जी, तो अभी तो जैसे कि आपको पता होगा बिहार इलेक्शन काफ़ी चर्चा में है, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो SIR एक चल रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, तो उसमें जो अपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं वो क्यों इतना वो कर रही हैं, अपोज कर रही हैं कि SIR नहीं होना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे? मिली SIR के बारे में तो मुझे कुछ अभी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बिहार के इलेक्शन के बारे में जैसे चल रहा है तो मुझे लगता है कि जैसे यूपी में। अच्छा, आपके हिसाब से, आप एक यूथ हैं तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी बिहार में? आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए? भाजपा की सरकार ही मुझे लगता है कि बननी चाहिए अच्छा, बिहार में, क्योंकि बिहार, मैं एक पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हिसाब से जो ये पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको लेके बिहार में जो भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार ही बनना चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो जैसे कि हमने आपको अभी पहले ही बताया थी कि हम यहाँ पे LU यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे हमने ना एक प्यारा सा स्टॉल देखा जो सफ़र कैफ़े के नाम से है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो चाय के स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स की ही चर्चा होती है और लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर वहाँ पे चाय है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं। तो हमारे साथ मैम है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे किस चीज़ की चर्चा होती है या ये इनिशिएटिव किस पे काम करता है। मेरा नाम अमरीन है और मैं को फाउंडर हूँ केतली फाउंडेशन की। केतली का ये मानना है कि चाय एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का, तो क्यों ना अच्छी बातों के लिए, अच्छे कामों के लिए जोड़ें। हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ की चर्चा करने के लिए हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि चाय बहुत सारी चीज़ों का माध्यम बन सकता है, तो पॉलिटिक्स भी एक माध्यम है जो हमारे दिमाग को खोलने का काम करती है। हम तर्क रखें अपना, ये ज़रूरी है समाज के लिए। पॉलिटिक्स कन्फाइंड नहीं होती है लीडरशिप में ही। पॉलिटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो
जब हम राइट बेस्ड वर्क की बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज पॉलिटिकल। जी और जो एक लाइन है उसकी वो बहुत धीमी सी है। तो जैसे जब बात होती है वायलेंस की, स्पेसिफिकली आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, तो उसमें हम यही कहते हैं कि इट्स नॉट अ प्राइवेट इशू, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, क्योंकि आपको इंटरवीन करने का अधिकार है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स को ब्रॉडर विजन से देखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और जब बात हम करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, बात ऑब्वियसली आ जाती है जेंडर की। तो आज की डेट में जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं पॉलिटिकली, ये बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप में वुमेन फ्रंट पर आए। बिहार इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि जोर शोर से मेरी गुहार है वहाँ की महिलाओं से कि जो एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि प्रॉक्सी सरपंच, वो किसी तरीके से कंट्रोल हो पाए। और अगर महिलाएं सरपंच की पोस्ट के लिए खड़ी हो रही हैं पंचायती राज में, तो ज़रूरी है कि पंचायत प्रॉक्सी अपने हस्बैंड्स को ना बना करके खुद ही फैसले लें और खुद ही लीडरशिप का कमान पकड़ें। जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात बताई, एक पॉलिटिकल का एक नया एस्पेक्ट बताया। तो इसी तरह से मैम आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि बिहार में एक एसआईआर का बहुत वो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट का। तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी, एक तरह से एसआईआर देखा जाए तो गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टी इसको क्यों अपोज कर रही है इसका, या क्यों नहीं होने दे रही है आपके हिसाब से? मैं खुद डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी लंबे समय तक रही हूँ, तो आई थिंक सो देयर इज़ अ नेसेसिटी कि अब खाली एसआईआर्स ना डेवलप हो के शैडो रिपोर्ट्स डेवलप होना चाहिए। और शैडो रिपोर्ट्स अनबायस्ड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वो ग्रुप्स बना करके, कमीशंस बना करके आगे आए और वो साइमल्टेनियस रिपोर्ट्स जारी करें जो ये कन्वे करें कि जो एक्चुअल रिपोर्ट, जो एसआईआर रिपोर्ट्स हैं, उनमें और उनमें बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है और तभी एसआईआर रिपोर्ट्स को मान्यता मिले। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि एसआईआर रिपोर्ट्स की अपोजिशन पार्टी इसका अपोज कर रही है या क्या है इसका पूरा। तो अभी हमारे साथ यहाँ कुछ बिहार के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं, उनसे तो और भी इंटरेस्टिंग होगा बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में जानना। मेरा नाम आर्यन कुशवाहा है और मैं बिहार के गोपालगंज जनपद के निवासी हूँ और यहाँ स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आज भी कास्टिज्म को लेकर ही वोट होती है ना, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं क्लियर तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कास्टिज्म को लेकर। तो क्या आप बिहार के हैं, तो क्या बिहार में भी ऐसा ही होता है कि लोग कास्ट देखकर ही अपने लीडर को वोट करते हैं? आपका क्या कहना है इसमें? जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ कास्टिज्म देके वोट करी जाती है, ऐसा सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, जमीनी हकीकत पे चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री से रहे हुए हैं बिहार में, उनकी जाति के कितने % लोग बिहार में रहते हैं? जी। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार किसकी सरकार बनने वाली है बिहार में? आज हम छात्र, हम किसी पार्टी के अनुभव तो नहीं हो सकते, लेकिन जरूर बदलाव की जरूरत तो जरूर है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? शोभित। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक यूथ हैं, तो आप कैसे लीडर को प्रमोट करते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, हम नौजवान यूथ यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग का नेता या जो भी आए नेता बनकर के, विधायक बनकर के जीत के, तो हम युवाओं के बारे में सोचे, जिससे बिहार के लोगों को मुंबई, गुजरात, बाहर काम करने न जाना पड़े, वो भी वहीं पर रहकर उनको रोजगार मिले, अपनी फैमिली के साथ, घर परिवार के साथ रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। और ये जब जाति और ये सब ऊंच नीच के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अब देश के काफ़ी स्टेट्स आगे इन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं और बिहार को ही आज अभी तक माना जाता है कि सबसे पिछड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी भी कास्टिज्म के बेस पर ही राजनीति होती है? अभी भी क्या, मतलब हम तो जब से, मतलब अभी तो नौजवान ही युवक है, लेकिन जब से जान रहे हैं वहाँ पर यही चीज़ चलने आ रहा है कि अगर यादव है तो यादव को वोट देगा, शर्मा है तो शर्मा को वोट देगा, ठाकुर है ठाकुर को वोट देगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। विकास के नाम पर जो रोजगार लाए, बिहार में कार्य करे, अच्छी इंडस्ट्रीज लगाए, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले, उस पर हमें लग रहा है वोट होना चाहिए। और जातिवाद, कास्टिज्म, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर बिहार के नौजवानों को सबको आगे आना चाहिए और ऐसी जनता, ऐसे सरकार चुनना चाहिए जिससे उन्हें बिहार में ही सब चीज़ें मिले।
ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कई लोगों से जाना बिहार की राजनीति के बारे में कि किसकी सरकार बनने वाली है और स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट क्या है, और एक एज अ यूथ वो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसे लीडर को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप बिहार में किसकी राजनीति चाहते हैं, और अगर आप एक यूथ हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से एक लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।